नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी भर्ती 2025 की यहां पर तैयारी कर रहा है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, 2024 वाली वैकेंसी के अंदर जो आपका कट ऑफ बढ़ने का सबसे बड़ा जो रीजन था वो आपकी थी नेगेटिव मार्किंग। अब ये कैसे है तो वो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, सारा खेल ही आपका इस नेगेटिव मार्किंग का है। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है या 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इस वैकेंसी में कितनी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज भी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपकी 2022 वाली वैकेंसी थी, ठीक है, 2021 वाली वैकेंसी थी, ठीक है, उन वैकेंसियों में क्या होता था, यहां पर आप देखोगे ये है 2021-22 वाली वैकेंसियों का शेड्यूल। अब इसके अंदर यहां पर आप देखोगे आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, आप सभी को पता है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग यानी, ठीक है, इसके बाद जीके जीएस है, और मैथमेटिक्स है, और इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। वैसे 13 रीजनल लैंग्वेज के अंदर आपका एग्जाम होता है, ठीक है, आप सभी को पता है। लेकिन ये किसका है? 2021-22 का है। ठीक है, 2021-22 में क्या होता था, यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी थी? 0.50 की नेगेटिव मार्किंग थी, और प्रत्येक क्वेश्चन यहां पर कितने नंबर का था? 2 नंबर का था। ठीक है, और टोटल आपके 80 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, इस हिसाब से टोटल 160 नंबर का पूरा पेपर होता था। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि 0.50 का मतलब क्या होता है और 0.25 का मतलब क्या होता है, कौन सी नेगेटिव मार्किंग आपके लिए बेहतर रहती है। ठीक है, और अगर आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है तो किस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट करना है, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है तो किस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि जो इस बार जो बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर बने हैं वो आपकी नेगेटिव मार्किंग का एक सबसे बड़ा रोल इसके अंदर माना गया है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे माना गया है, वो आप वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे ये है 2023-24 वाली वैकेंसी का यहां पर एग्जाम पैटर्न। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे तो वही हिसाब है, क्वेश्चनों का वही हिसाब है आपका। मतलब 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 20-20 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, और 40-40 नंबर का प्रत्येक आपका सब्जेक्ट होगा। इस प्रकार टोटल 80 क्वेश्चन का होगा 160 नंबर। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज में बदलाव किया गया था, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, और आपकी जो 2025 वाली वैकेंसी है इसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो 2025 वाली वैकेंसी है, इस वैकेंसी के अंदर आपकी 0.25 की ही नेगेटिव मार्किंग है। तो अब इस हिसाब से जैसे कितने सवाल गलत करने पर कितने नंबर करते हैं वो मैं आपको एकदम डिटेल वाइज बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपको अगर पेपर जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं और जब फाइनल एग्जाम देने जाओगे उस समय किस प्रकार पेपर को अटेम्प्ट करना है। यहां पर 13 रीजनल लैंग्वेज के अंदर आपका एग्जाम होता है, ठीक है, अलग अलग। और यहां पर वीडियो के लास्ट में सरप्राइज रहेगा, उस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पर देखोगे 2022 की वैकेंसी में 0.50 की नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, तो होता क्या था कि भाई हर गलत उत्तर पर 0.50 अंक आपके काट लेते थे। ठीक है, और टोटल पर्सन आपके 80 रहते थे, हर पर्सन 2 अंकों का होता था। टोटल मार्क कितना रहता है? 160 नंबर। 4 विषय रहते थे, प्रत्येक विषय के 20 सवाल और प्रत्येक 40 अंक। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यह था 0.50, यानी इसमें आपका कितना कितना क्वेश्चन करता है। तो यह आप देख सकते हैं, यदि किसी उम्मीदवार ने 60 सवाल सही किए और 20 सवाल गलत किए तो सही जवाब देख सकते हैं आप। यानी मान लीजिए जैसे आपका 80 क्वेश्चन होता है पूरा, मैं आपको 50 बता रहा हूं अभी, ठीक है, बाद में 0.25 भी बताऊंगा। 0.50 का मतलब आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके 80 सवाल होते हैं, अब किसी उम्मीदवार ने 80 में से 60 सवाल सही किए और 20 सवाल गलत कर दिए गए, तो सही सवाल का उसका नंबर बनता है 120 नंबर। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग 0.50 की है, इस हिसाब से 10 अंक आपके अलग से काट लिए जाते हैं। अंतिम स्कोर कितना होगा? 120 तो आपका सही स्कोर था, ठीक है, इसमें से 10 अंक काट लेते हैं, तो अंतिम जो आपका फाइनल स्कोर रहता था वो 110 रहता था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 0.50 में आपका कितना नंबर यहां पर करता है। एक बार और आप ध्यान से समझ लीजिए, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग के कारण गलती का असर ज्यादा होता है, यह प्रणाली अधिक सख्त मानी जाती है। मतलब इसमें क्या था कि इतनी आपकी कट ऑफ नहीं जाती थी 0.50 की नेगेटिव मार्किंग में, लेकिन जैसे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग कर दी, हर एक बच्चा यहां पर तुक्का लगा रहा है। ठीक है, तुक्का लगाने से यहां पर उनके सही के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे देखोगे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग जो आपकी 2024 में थी वो 2025 वाली वैकेंसी में भी आपको देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, 2024 की और 2025 की वैकेंसी में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक कटेंगे। ठीक है, टोटल पर्सन जैसे 80 रहते हैं, 2 अंकों का होगा एक क्वेश्चन। अब यहां पर 160 नंबर का टोटल पेपर होगा। ठीक है, इसमें आपका प्रत्येक विषय 20 नंबर का रहेगा, यानी 20 सवाल रहेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, और 40 अंक का होगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूं कि भाई जैसे आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, उस नेगेटिव मार्किंग में आपके कितने नंबर कटते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यदि किसी उम्मीदवार ने 60 सवाल सही किए और 20 सवाल
गलत किए, मतलब जैसे 80 क्वेश्चन होते हैं टोटल, इसमें से 60 तो उसने सही किए और 20 उसने गलत कर दिए। तो सही सवाल का उसका कितना नंबर मिलता है उसको, 60 का अगर 2 से गुना करोगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इस हिसाब से 120 नंबर का आपका उसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पर नेगेटिव मार्किंग देखोगे, 20 क्वेश्चन 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, पहले मैंने 0.50 बताया था, अब 25 है, क्योंकि आपकी 2025 में 0.25 की ही नेगेटिव मार्किंग है। तो इस हिसाब से मान लीजिए जैसे 20 सवाल गलत हो गए, तो आप देखोगे इतने सवाल गलत होने के बावजूद भी इसका केवल 5 अंक कटा है, ठीक है। और उसमें कितना कट रहा था, उसमें 10 अंक कट रहे थे, अब इसमें केवल 5 ही कट रहा है। तो इससे क्या हुआ, 2024 की कट ऑफ एकदम से जंप कर गई। अब यहां पर देखोगे अंतिम स्कोर इस बच्चे का कितना हुआ, 120 में से 5 घटा दोगे तो 115 अंक, ठीक है, ये फाइनल स्कोर रहा था। यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग के कारण गलती का असर कम होता है, ठीक है। यह प्रणाली छात्रों के लिए थोड़ा सहायक मानी जाती है, लेकिन कट ऑफ इससे ज्यादा ही जाती है, इस वजह से आपकी कट ऑफ ज्यादा गई थी। और भी बहुत सारे कारण है कट ऑफ ज्यादा जाने के। अब यहां पर ऑल ओवर आप देखोगे, मुख्य अंतर आप देख सकते हैं, जैसे अगर 0.50 की नेगेटिव मार्किंग रहती है तो यहां पर क्या होता है, गलत उत्तर पर कटौती 0.50, ठीक है, गलती का प्रभाव ज्यादा रहता है। 0.50 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो आपके नंबर ज्यादा कटेंगे, ठीक है। प्रणाली का प्रकार, यानी यहां पर आपकी ये जो अगर आप ऑल ओवर देखोगे तो ये सख्त प्रणाली मानी जाती है। अब अगर आप देखोगे 2024 और 2025 में अगर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है, 2024 में तो आपने इसका असर देख लिया, क्या होता है कि गलती का प्रभाव बहुत कम होता है 2000 मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग से। और यहां पर जो इसका मतलब ऑल ओवर देखें तो आप इस पेपर को इजी ले लेते हैं, ठीक है। तो यह होता है। इसके बाद में कौन सी नेगेटिव मार्किंग बेहतर रहती है, 0.25 या 0.50? तो यह छात्रों के लिए बेहतर रहती है 0.50 वाली, क्योंकि गलत उत्तर पर अंक कम कटते हैं, इससे छात्रों को ज्यादा सवाल हल करने का आत्मविश्वास मिलता है, ठीक है। यह होता है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है। 0.50 में क्या होता है, यह सख्त है और इसमें सटीकता की ज्यादा जरूरत होती है, यानी 0.50 में ज्यादा अंक कटेंगे। इससे क्या होगा, बच्चा कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, पूरे में से पूरे क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट नहीं करके आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, उन्हीं छात्रों के लिए अनुकूल है जिनकी तैयारी मजबूत होगी, ठीक है। तो ये होता है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें सवाल हल करने की रणनीति आप देख लीजिए। अगर आपके पास 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, इसको तो आप भूल ही जाओ 0.50 को। 2024 में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी और 2025 में भी है, तो थोड़ी सतर्कता के साथ अनुमान लगा सकते हैं, मतलब आप तुक्के ज्यादा लगा सकते हैं, ठीक है, ये कंफर्म है। इसके बाद पहले पक्के सवाल हल करें और समय बचने पर उन सवालों पर अनुमान लगाए जिनमें 50% तक की संभावना हो। अब इसमें क्या होता है, जैसे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा तुक्के लगा सकते हैं, ठीक है। इससे मैं गारंटी लेता हूं आपका ज्यादा अंक नहीं कटेगा, आपका माइनस में कभी भी नहीं रहेगा, आप लगा के देख सकते हैं। मैं आपको अगर एक ऑल ओवर तरीका बताऊं, अगर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है तो यहां पर आपका एक सवाल कितने नंबर का होता है, जैसे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब आप देख लीजिए 0.25 में यहां पर लिख देता हूं, और एक सवाल कितने नंबर का, 2 नंबर का, ठीक है। तो अगर आप जैसे यहां पर इसको हल करोगे तो 25 और ये 2 पॉइंट के बाद में 2 अक्षर है तो यहां पर नीचे भी 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। यानी 25 का यहां पर भाग दोगे तो होगा 1/8, यानी यहां क्या मतलब हुआ, 1/8 का मतलब क्या हुआ, 1/8 का मतलब होता है कि जैसे आप 8 सवाल गलत करते हैं तो एक जो सही सवाल है 2 नंबर का, वो अंक आपके काट लिए जाते हैं, ठीक है। यह होता है आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का। यानी कुल मिलाकर अगर आप गलत आंसर दोगे तो आपका 0.25 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो अगर मैं आपको बता देता हूं, मैंने 2024 वाले बच्चों को भी यही बोला था कि आपको पूरे में से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब आप देख लीजिए आपका सिलेक्शन, जैसे जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर से रुका है, तो वो एक बार देखिए, आप अपना खुद एनालिसिस कीजिए कि अगर आप पूरे में से पूरे सवाल कर देते, ठीक है, पूरे सवाल अगर आप जैसे 80 सवाल होते हैं, अगर 80 के 80 सवाल अटेम्प्ट करते तो क्या आपका सिलेक्शन होता या नहीं होता, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ऑल ओवर मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने बहुत सारे पेपर लगाए, मैंने देखा था 0.25 में एक भी अंक आपका माइनस नहीं रहता है, ठीक है। माइनस में आपका कभी भी नहीं रहता, आपका जो मतलब ऑल ओवर स्कोर प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आपको जो 2025 वाली वैकेंसी है इसमें पूरा अंक आपको मतलब पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर आपके लिए सरप्राइज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जो कैंडिडेट एसएससी जीडी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये एप्लीकेशन एकदम फ्री के अंदर कर दी गई है। इस एप्लीकेशन से आप 100+ मॉक टेस्ट फ्री के अंदर लगा सकते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर 100+ मॉक टेस्ट है। इसके बाद में आगे आप देखोगे, मैं आपको आगे भी बता देता हूं, यहां पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको मॉक टेस्ट में बदल के आपके लिए यहां पर प्रेजेंट किया गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम उन सभी को डाल दिया गया, उसमें थोड़ा बहुत जैसे करंट वाले सवालों को बदला गया है,
ठीक है, और इस प्रकार मॉक टेस्ट का डिजाइन किया गया है, तो आपको एक रियल एक्सपीरियंस का पता चलेगा। अब होता क्या है, जितने भी अदर जितने भी जैसे यूट्यूबर है, ठीक है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है, जो बच्चा एवरेज होता है, जो बच्चा नया होता है, अगर वो एक मॉक टेस्ट लगाता है तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा और वो आगे मॉक टेस्ट लगाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। तो हमारे एप्लीकेशन में इन सारे जितने भी ये त्रुटि है इनको सुधार किया गया, और यहां पर ये सारा कुछ मतलब जो भी आपके मॉक टेस्ट वगैरह है उनको बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है। जो एग्जाम का लेवल है उसी एग्जाम के लेवल के तहत उनको बनाया गया है। ठीक है, तो आप इस मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और यहां पर 13 रीजनल लैंग्वेज के अंदर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। 100+ मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री के अंदर मिल जाएंगे, आपको एक भी रुपया यहां पर नहीं देना पड़ेगा। सब्जेक्ट टेस्ट लगा सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, क्विज लगा सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर आप अपना ऑल ओवर रैंक भी चेक कर सकते हैं, भाई जैसे आपकी क्या स्थिति है, मॉक टेस्ट जब आप लगा रहे हैं तो आपकी क्या स्थिति बन रही है, सारा कुछ यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऑल ओवर बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, आप इससे तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर, आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं 5 लाख प्लस बच्चों ने इसको डाउनलोड कर रखा है और डेली इसका फायदा भी उठा रहे हैं, तो आप भी फायदा उठा सकते हैं। और अगर इसकी रैंकिंग देखोगे तो 4.5 स्टार की रैंकिंग है, 16,000 बच्चों ने इसको रिव्यू दिया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप इससे तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।